आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ सॉल्व करेंगे प्रश्नवाली 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आरोही क्रम के मतलब होता है छोटा से बड़ा। याद रखना है आप लोगों को, छोटा से बड़ा। देखिए जैसे कि ऐसे हो गया 1 2 3 4 5। देखिए छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए -20 15 3 0 -4 और 5। यहाँ पर जो संख्या दिया है इसको आप लोगों को छोटा से बड़ा यानी आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग माइनस वाला संख्या को लिखते हैं, क्योंकि माइनस वाला संख्या प्लस वाले से छोटा होता है। देखिए -20 और -4 में तुलना करना है, तो जो जितना बड़ा संख्या होगा माइनस में उतना ही छोटा होगा। तो देखिए जितना बड़ा कौन सा बड़ा संख्या है, तो -20 जो है तो वो -4 से बड़ा है, यानी ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो बस आंसर में हम लोग को इसी को लिख लेना है, -20 को पहले लिख लेना है। उसके बाद देखिए -4 है तो कोमा लगाएंगे, -4 दे देना है। अब देखिए माइनस के बाद जीरो वाला संख्या आता है तो हम लोगों को 0 लिख लेना है। उसके बाद देखिए प्लस वाले में आप जाएंगे तो प्लस वाला है 15 3 और 5, तो 3 सबसे छोटा हो जाएगा, 3 को लिख लेना है। उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 को लिख लेना है। फिर 15 हो जाएगा तो 15 को लिख लेना है। ये आप लोगों का हो गया आरोही क्रम में, ऐसे आप लोगों को व्यवस्थित करना है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए -37 34 -102 0 -52 -4 -5 और 7 दिया है। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो संख्या माइनस में सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो देखिए माइनस में सबसे बड़ा संख्या -102 है, तो बस इसी को पहले लिख लेना है। तो आंसर लिख के यहाँ पर -102 लिख लेना है। उसके बाद देखते हैं -102 के बाद सबसे बड़ा संख्या है माइनस में -52, तो उसको लिख लेना है -52। उसके बाद देखते हैं तो -37, उसको लिख लेना है -37। उसके बाद देखेंगे तो -5, तो -5 को लिख लेना है। फिर है -4, तो -4 को लिख लेना है। देखिए माइनस वाला सारा संख्या खत्म हो गया, तो अब आप लोगों को 0 को लिख लेना है। अब 0 के बाद हम लोग चलते हैं प्लस वाले में। तो देखिए प्लस में है 34 यहाँ पर है और यहाँ पर 7 है, दो ही संख्या प्लस में है, तो इसमें सबसे छोटा हो जाएगा आप लोगों का 7 और फिर हो जाएगा 34। देखिए इस प्रकार ये आरोही क्रम में सज गया, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए अवरोही क्रम के मतलब होता है बड़ा से छोटा, आरोही के मतलब होता है छोटा से बड़ा, अवरोही के मतलब होता है बड़ा से छोटा। जैसे कि देखिए 5 4 3 2 1, यानी ये बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है। बस ये क्वेश्चन को हम लोग को इसी टाइप में सजाना है, बड़ा से छोटा की ओर। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो संख्या होगा प्लस और माइनस में प्लस वाला सबसे बड़ा होता है, तो हम लोगों को प्लस वाले में जो सबसे बड़ा है उसी को पहले लिखना है। तो आंसर में देखिए सबसे बड़ा संख्या प्लस वाला में है 20, तो 20 को लिख लेना है। उसके बाद प्लस वाला में देखिए 15, तो 15 को लिख लेना है। उसके बाद आता है 11, 11 को लिख लेना है। देखिए प्लस वाला जैसे ख़त्म हो गया तो अब हम लोग को 0 को लिख लेना है। 0 को लिखने के बाद अब माइनस वाले में देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए माइनस में जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है, -2, तो -2 को लिख लेना है। फिर है -5, तो -5 को लिख लेना है। तो ये आप लोगों का अवरोही क्रम में सज गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में इसका क्या दिया है, -31 121 -99 54 0 और -3। तो पहले हम लोग को प्लस वाला संख्या को लिखना है, क्योंकि बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं। तो देखिए प्लस वाला में सबसे बड़ा दिया है 121, तो आंसर में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 121। उसके बाद देखते हैं तो 54, तो 54 को लिख लेना है। उसके बाद देखिए प्लस में अब कोई नहीं बचा है, तो आप लोगों को पहले 0 को बैठा देना है। अब चलते हैं हम लोग माइनस वाले में। तो माइनस वाला में देखिए सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो माइनस वाला में सबसे छोटा है -3। उसके बाद देखते हैं तो -31। उसके बाद देखिएगा तो -99, बस उसी को लिख लेना है -99। बिल्कुल आसान है, एक बार अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, मैं बस एक स्टूडेंट हूं और आप लोगों का बड़ा भाई हूं। मुझे आता है तो मैं बस आप लोगों को सिखा देता हूं और एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटे का रिसर्च लगता है, ताकि मैं जो क्वेश्चन है उसको आसान भाषा में ईजिली आप लोगों को तोड़ के समझा सकूँ, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो बस आप लोगों की प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, कोई मन में डाउट है, कोई सवाल है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है। उपयुक्त संकेतों, देखिए यहाँ पर चिन्ह दिया है, या बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है और ये समीकरण दिया है, यहाँ पर बॉक्स है और यहाँ पर समीकरण है। ये दोनों को आप लोगों को इस साइड और इस साइड सॉल्व करना है और जो बड़ा हो जाएगा बस उसी का साइन लगा देना है। अगर संख्या बराबर आता है तो आप लोगों को बॉक्स में बराबर भर देना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका आंसर -8 प्लस -5 दिया है। पहले हम लोग इस साइड सॉल्व करेंगे फिर इस साइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस का फार्मूला पहले आप लोगों को सीखना होगा, तभी ये सॉल्व हो सकेगा। तो पहले मैं यहाँ पर प्लस माइनस का फार्मूला आप लोगों को लिख देता हूँ। देखिए अगर कहीं पर प्लस रहता है और गुना में माइनस रहेगा तो आप लोगों का हो जाएगा माइनस। अगर कहीं पर माइनस रहेगा गुना में प्लस रहेगा तो आप लोगों का हो जाएगा माइनस। यानी ये दोनों देखिए अलग अलग अगर प्रकार का रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अगर एक ही प्रकार का रहता है, जैसे कि देखिए प्लस गुना में प्लस तो फिर प्लस हो जाएगा, और माइनस गुना में माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा। यानी देखिए अलग अलग है तो माइनस और एक ही तरीके का है तो प्लस। तो चलिए बस इसको साइड में रखते हैं ताकि आप लोगों को दिखता रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, -8 प्लस -5, ब्रैकेट के मतलब गुना होता है। तो देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस का हम लोग फार्मूला देखेंगे तो माइनस होता है, तो बस माइनस कर देना है। तो देखिए -8 को हम लोगों को वैसे ही लिख लेना है और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ से आएगा 5। तो ये हो गया -8 और -5। अब देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो बस हम लोग को ये दोनों को प्लस कर देना है। तो 8 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आप लोगों का 13। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है और 8 के आगे में कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है। बस 13 के आगे में आप लोगों को माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो ऐसे आप लोगों का हो जाएगा -13। अब देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को बॉक्स बना लेना है ठीक इसके सामने। अब हम लोग इस साइड वाला सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं फोल्ड करके यहाँ पर रखता हूँ। देखिए इस साइड वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। तो -8 और -5 दिया है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को हटा लेते हैं, ऐसे इसको लिखते हैं -8 और -5। तो देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 8 में 5 हम लोग जोड़ते हैं तो आ जाएगा 13। और देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में 8 बड़ा है और 8 के आगे में माइनस है, तो 13 के भी आगे में आप लोगों को माइनस लगा देना है। तो अब देखिए दोनों आप लोगों का बराबर हो गया, -13 और -13। तो यहाँ पर आप लोगों को बराबर का साइन लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बराबर लगा देते हैं, और जब आप लोग आंसर में बराबर लगाइएगा तो आप लोग को क्वेश्चन में भी बराबर लगा देना है। तो ऐसे ही आप लोग का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए -3 + 7 और -12 दिया है। तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो -3 प्लस का 7 और -12। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि किसमें दोनों में एक ही साइन है, यानी एक ही चिन्ह है। तो देखिए 3 के आगे में माइनस है और 12 के भी आगे में माइनस है, यानी दो एक ही प्रकार का है। तो हम लोगों को पहले इसका काम करना है, यानी माइनस और माइनस वाला जो संख्या है इसका काम करेंगे। तो देखिए माइनस और माइनस आप लोगों का होता है प्लस, यानी ये दोनों को हम लोग को जोड़ देना है। तो -3 में हम लोग -12 को जोड़ेंगे तो 3 और 12 मिलके हो जाता है 15। तो आप लोगों को लिख लेना है 15। और देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में 12 बड़ा है और 12 के आगे में क्या है, माइनस। तो बस आप लोगों को यहाँ पर माइनस लगा देना है। अब देखिए बच गया प्लस में 7, तो प्लस में 7 आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस का हम लोग सूत्र देखते हैं तो होता है माइनस, यानी 15 से हम लोग को 7 को माइनस कर देना, यानी घटा देना है। तो 15 से हम लोग 7 घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 8। और देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में 15 बड़ा है और 15 के आगे में क्या है, माइनस।
तो यहाँ पर भी माइनस लगा देना है, यानी इस प्रकार ये आ गया -8। अब चलिए हम लोग इधर वाला को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग बॉक्स को बना लेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पर दिया है 17 - 8 प्लस ब्रैकेट में -19। तो देखिए पहले इधर वाली संख्या को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, जहाँ पर एक जगह 2 साइन दिया है, पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 17 - 8 और प्लस ब्रैकेट के मतलब गुना और माइनस, तो प्लस गुना माइनस का देखते हैं सूत्र, तो हो जाएगा माइनस। तो बस यहाँ पर आप लोगों को माइनस लगा देना है और यहाँ से आ जाएगा 19। यहाँ पर सिर्फ मैंने सूत्र का प्रयोग किया है, प्लस और गुना माइनस का हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि कौन सा साइन वाला 2 ऐसा संख्या है जिसको कि हम लोग सूत्र लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 8 के भी आगे में माइनस है और 19 के भी आगे में माइनस है, यानी ये 2 संख्या का काम पहले करना है। तो माइनस और माइनस आप लोगों का हो जाएगा प्लस, तो यानी 19 में 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। तो 27 को लिख लेना है। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में 19 बड़ा है और 19 के आगे में है माइनस, तो 27 के आगे में भी माइनस को लगा देना है। और देखिए इधर है 17 आप लोगों का प्लस में है, तो बस ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 17, ये आप लोगों का प्लस में 17। अब देखिए -27 प्लस 17 दिया है, तो माइनस और प्लस का हम लोग सूत्र देखेंगे। तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी 27 से हम लोगों को 17 घटा देना है, तो आप लोगों का घट के आ जाएगा 10। और देखिए दोनों में कौन संख्या बड़ा है, तो 27 बड़ा है और 27 के आगे में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को माइनस लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ मैं पहले, ये आप लोगों का बॉक्स बन गया। और देखिए -8 और -10 में कौन सा संख्या बड़ा है, तो मैंने बताया था कि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा हो जाता है। तो देखिए माइनस में छोटा संख्या है आप लोगों का 8, तो यही संख्या बड़ा हो जाएगा। बस आप लोगों को इधर ऐसे घुरा देना है, ये इसका मुंह होता है, दोनों साइड इधर घुरा देना है और ये क्वेश्चन में भी आप लोगों को घुरा देना है। तो बस ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 39 प्लस ब्रैकेट -24 और माइनस ब्रैकेट -15 दिया है। तो पहले हम लोग जहाँ पर 2 साइन है अलग अलग, वहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 साइन यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, तो पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। तो आंसर में आ जाते हैं और यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है 39। अब देखिए प्लस और माइनस दिया है, तो प्लस और माइनस का हम लोग सूत्र देखते हैं। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर आप लोगों को माइनस लगा देना है और यहाँ से आ जाएगा 24। अब देखिए माइनस माइनस दिया है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा प्लस और यहाँ से आएगा 15। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिए, 39 के देखिए आगे में कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है और यहाँ पर 15 के आगे में प्लस है, तो यानी सबसे पहले हम लोग प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो देखिए 39 में हम लोग 15 को जोड़ते हैं, तो 39 और 15 आप लोगों का हो जाएगा 54। 39 और 15 हो जाएगा 54। अब ये बच गया -24, तो इसको यहाँ पर लिख लेना है -24। अब देखिए 54 - 24 हम लोग करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 30। अब देखिए 54 और 24 में कौन बड़ा है, तो 54 बड़ा है और 54 के आगे में क्या है, कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है। तो 30 में भी कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ नहीं लगाना है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर पहले बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद नीचे वाला को सॉल्व करेंगे। देखिए ये बॉक्स मैंने बना लिया। अब इधर आते हैं, यहाँ पर दिया है 36 प्लस ब्रैकेट -52 और माइनस ब्रैकेट -36। तो पहले हम लोग डबल साइन जहाँ पर है उसको सॉल्व करते हैं। तो 36 आप लोगों का वैसे ही हो जाएगा और प्लस माइनस आप लोगों का हो जाएगा माइनस, यहाँ दिया है प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से आएगा 52 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 36। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि प्लस वाला कौन सा संख्या है। तो देखिए प्लस इसके आगे में प्लस छिपा हुआ है और 36 के आगे में प्लस है, यानी ये प्लस वाला दोनों को हम लोग देखिए प्लस 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 होता है, तो दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो 36 में हम लोग 36 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका 72। और देखिए -52 बचा हुआ है तो -52। अब देखिए 72 से हम लोग 52 को घटाते हैं तो आप लोगों का आ जाएगा 20। 72 से 52 को घटाएंगे तो 20। और देखिए दोनों में कौन बड़ा है, 72 बड़ा है, 72 के आगे में कुछ नहीं है तो 20 के भी आगे में कुछ नहीं लगेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा संख्या बड़ा है दोनों में। तो देखिए 30 और 20 में आप लोगों का 30 बड़ा है, तो आप लोगों को इधर ऐसे घुरा देना है। बस आप लोग को क्वेश्चन में भी यहाँ पर घुरा देना है कि इधर वाला साइड बड़ा है। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए -210 प्लस 79 प्लस 63। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग को ब्रैकेट को हटाकर लिख लेना है।
तो आंसर में आते हैं तो माइनस दिया है 210, प्लस में दिया है 79 और प्लस का 63। तो ये -210 को वैसे ही लिख लेना है -201। अब देखिए प्लस यहाँ पर और यहाँ पर दोनों प्लस है, तो दोनों को हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि प्लस 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 होता है। तो 79 में हम लोग को 63 को प्लस करना है। तो देखिए 9 और 3 आप लोगों का हो जाएगा 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1 और 7 6 13 और हाथ का 1 मिलेगा तो हो जाएगा 14 यानी 142। अब देखिए दोनों में प्लस है तो आप लोगों को यहाँ पर प्लस का साइन लगा देना है क्योंकि प्लस 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 होता है। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस आप लोगों का हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों को घटाना है यानी 201 से हम लोग 142 को घटाएंगे। तो देखिए 201 को पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 201 और नीचे 142, इसको मैं घटाऊँगा यहाँ से। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग 1 देंगे तो 11 से 2 जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, 9 से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5 और इसमें 1 दे दिए थे तो ये 1 हो गया, 1 से 1 ये ख़त्म हो गया। तो बच गया आप लोगों का 59 यानी 59। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 59। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में आप लोगों का 201 बड़ा है और 201 के आगे में क्या है माइनस है, तो बस 59 के भी आगे में आप लोगों को माइनस का साइन लगा देना है। अब देखिए हम लोग इधर वाले को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बॉक्स को बना लेता हूँ, ये आप लोगों का। अब देखिए -299 प्लस 189 प्लस 51 दिया है, तो पहले हम लोग को ब्रैकेट को हटा लेना है। तो हो जाएगा -299 प्लस 189 प्लस में 51। तो अब देखिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो पहले हम लोग प्लस वाली संख्या को ऐड करते हैं। तो इसको वैसे ही लिख लेना है -299। अब देखिए 189 में हम लोग 51 को प्लस करेंगे तो पीछे वाले संख्या से जोड़ते हैं 9 और 1, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 और 5 13 और हाथ का 1 मिलके 14 का 4, फिर हाथ में रहा 1 और 1 और हाथ का 1 मिलके 2 यानी टोटल आप लोगों का हो जाएगा 240। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाता है तो प्लस का साइन लगा देना है। माइनस और प्लस को देखते हैं तो माइनस प्लस आप लोगों का हो जाएगा माइनस, यानी 299 से 240 को घटाएंगे। तो चलिए मैं इसको घटाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए 299 में 240 को घटाना है तो 9 से 0 जाएगा तो 9 और 9 से 4 जाएगा तो 5, 2 से 2 ख़त्म यानी आ जाएगा आप लोगों का 59। तो यहाँ पर भी आप लोगों का 59 आ गया, तो 59 को लिख लेना है। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में 299 बड़ा है और इसके आगे में माइनस है तो इसके आगे में भी आप लोगों को माइनस का साइन लगा देना है। अब देखिए इधर भी आप लोगों का -59 हो गया और इधर भी -59 हो गया, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। तो आप लोग को यहाँ पर बराबर का साइन लगा देना है, यहाँ लगाएंगे तो क्वेश्चन में भी लगा देना है। बस यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 14 - 5 + 6, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर लिख देना है। अब देखिए 14 - 5 प्लस में 6 दिया है, तो देखिए दोनों में देखना है कि कौन सा प्लस में है। तो 14 के आगे में प्लस छिपा हुआ है, 14 प्लस में है और 6 प्लस में है, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का 20 और -5 बच गया तो बस -5 लिख देना है। तो 20 से हम लोग 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 15। और देखिए इधर वाला पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस साइड का सॉल्व करेंगे। देखिए 15 + 9 - 2 दिया है, तो आप लोगों को देखना है कौन सा संख्या के आगे में प्लस है। तो देखिए 15 के आगे में भी प्लस है और 9 के आगे में भी प्लस है, तो पहले ये दोनों को जोड़ देंगे। तो 15 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और इधर बचता है -2, तो यहाँ पर लिख देना है आप लोगों को -2। अब देखिए 24 और -2 यानी 24 से हम लोग 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 22। अब देखिए 15 है इस साइड और 22 है इस साइड, तो दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, तो 22 बड़ा है। बस आप लोगों को इधर घुमा देना है और इधर घुराएंगे तो क्वेश्चन में भी घुमा देना है। बस यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अगले वीडियो में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।